सूरज के साए में जीवन गुजारते थे। हे भगवान, मैं तो इस गर्मी से तंग आ चुका हूँ। पता नहीं ये गर्मी कब कम होगी और हमारे इस रेगिस्तान में भी बारिश की बौछार होगी। अरे छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस गांव में ना हरियाली आएगी ना पानी। इतने महीने साल बीत गए, गांव के बड़े कुएं का पानी बढ़ते हुए तुमने कभी देखा भी है? नहीं किशन जी, उस कुएं का पानी भी अब खत्म हो जाएगा। पता नहीं अब आगे हमारे नसीब में क्या लिखा है। अरे क्या लिखा होगा? तड़प तड़प कर मरना, यही लिखा है। और तुम भी उस कुएं से उम्मीद रख रहे हो? उस कुएं का पानी भी कहाँ हमें बचा पा रहा है। अरे उस पानी से भी हमें कुछ खास नहीं मिलता। एक तो उसका पानी खारा है, न खाने में स्वाद आ पाता है, न स्वास्थ्य ठीक रहता है। अरे वो खारा पानी पी पी कर तो मैं सालों से बीमार हूँ। आपकी बात तो सही है किशन जी, किंतु गले की प्यास बुझाने के लिए हमारे पास पानी के नाम पर कुछ तो था ना। अगर अब उस कुएं का पानी भी खत्म हुआ तो हम क्या करेंगे? सब के सब मर जाएंगे। नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, ना ही अपने 2 बच्चों को ऐसे मरता हुआ देख सकता हूँ। अच्छा, तो अब तुम क्या कर लोगे? आसमान से बारिश बरसाओगे? जानते हो ना, हमारे इस गांव को श्राप मिला है कि हम सब पानी के लिए तड़पेंगे, मरेंगे पानी के बिना। किशन जी देखिए, मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन इस कठिन स्थिति में आप अगर कुछ बोलकर किसी को हिम्मत नहीं दे सकते तो कम से कम उसकी हिम्मत तो मत तोड़िए। बेचारा रामू किशन जी की बेबाक बातें सुनकर बड़ा मायूस हो गया था। उसे मन ही मन डर लग रहा था कि आने वाले दिनों में वो और उसका परिवार सब पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाएंगे। हे भगवान, ये सब क्या चल रहा है? मैं मानता हूँ कि हमारे पूर्वजों से गलतियाँ हुई हैं, किंतु उसकी सजा हमें क्यों? मेरे बच्चों को क्यों? मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, इस सब से हमें बचा लो भगवान, बचा लो। रामू डर के मारे भगवान को प्रार्थना कर रहा था। तभी उसकी सारी बातें उसके बेटे अयान ने सुन ली और वो सोच में पड़ गया कि ऐसा क्या हुआ था उसके पूर्वजों के हाथों, जिसके कारण आज भी नई पीढ़ियां उसकी सजा भुगत रही हैं। अयान के मन में कई सवाल उठ रहे थे जिनके जवाब वो जानना चाहता था और इसके बारे में उसने अपनी दादी से बात की। दादी? अरे अयान बेटा। अरे रे दादी, आराम से। मैं ठीक हूँ, तुम आओ, अंदर आओ। बोलो क्या बात करने आए हो तुम अपनी बुद्धिमान दादी से? दादी, मैंने पापा को भगवान से बात करते हुए सुना। वो काफी डरे हुए थे, कह रहे थे कि पूर्वजों की गलती की सजा हमें मिल रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि क्या हुआ था, ताकि मैं इसका हल ढूंढ सकूं? आयान की बात सुनकर दादी एकदम गंभीर हो गईं और एक लंबी सांस भरते हुए उन्होंने आयान को सारी बातें बताईं। बहुत सालों पहले की बात है बेटा, हमारा ये गांव रेगिस्तान में तो था, लेकिन यहाँ बड़ी हरियाली फैली हुई थी और साथ ही पानी के बड़े बड़े झरने बहते थे, तालाब कुएं भी भरे रहते थे। किंतु वो कहते हैं ना, इस दुनिया में मनुष्य से बड़ा स्वार्थी, लालची और बेफिक्र कोई नहीं होता। मतलब ये हुआ कि गांव को मिले इस पानी के वरदान का गांव वाले बहुत ही गलत इस्तेमाल करने लगे। तालाब पर कपड़े धोकर गंदा पानी तालाब में डालना, घर का कूड़ा पानी फेंकना, तालाब और कुएं के पास शौच करना, जिसके चलते पानी बहुत दूषित हो गया। लोग बीमार पड़ने लगे। क्या सच में? हाँ, तब इन गाँव वालों ने अपनी गलती सुधारने के बजाय भगवान के पास ना जाने कितनी मन्नतें मांगी, यज्ञ किए कि ये सब ठीक करो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक दिन बड़े यज्ञ के दौरान एक जलपरी आई और उसने एक आकाशवाणी की, तुम लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती? गलती करते हो लेकिन सुधारने का नाम नहीं लेते। यूं भगवान के पीछे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा। तुम सब नहीं सुधरने वाले, इसलिए मैं श्राप देती हूँ तुम सबको कि ये पूरा गांव पानी के लिए तड़प तड़प कर मर जाएगा। और इस तरह हम इस श्राप में फंस गए। तो फिर दादी, अगर ये श्राप है तो इससे मुक्ति पाने का भी तो कोई मार्ग होगा ना? हो सकता है बेटा, लेकिन इन गांव वालों से वो भी नहीं होता। इन्हें बस रोना आता है और कुछ नहीं। दादी की बातें सुनकर आयान थोड़ा मायूस हुआ, किंतु उसने तय किया कि अब वो पूरे गांव को इस श्राप से मुक्त करके रहेगा। उसने तुरंत ही अपनी खोज शुरू की। उसने श्राप मुक्ति की बड़ी बड़ी किताबें बाजार से खरीदी और उन्हें पढ़ा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। गांव वालों से बातचीत की, किंतु हर कोई उसकी मदद करने के बजाय भगवान भरोसे बैठा रहा। आखिरकार आयान थक गया। दादी ने सही कहा था, इन गाँव वालों को सिर्फ रोना आता है, किसी को भी स्थिति बदलने की चिंता ही नहीं है। हाँ। तभी अचानक आयान के मन में एक विचार आया और वो भागते हुए मंदिर के पंडित जी के पास जा पहुंचा, जहां उसे पता चला कि उसे एक जल यज्ञ करना होगा, जलपरी को खुश करना होगा, उसका विश्वास जीतना होगा, तभी वो इस गांव को फिर से हरा भरा जलयुक्त बना सकेगा। मुझे जलपरी से बात करनी है, उनका विश्वास जीतना है, तभी इस गांव को श्राप से मुक्ति मिलेगी और मैं ये करके रहूंगा। पंडित जी द्वारा बताए मार्ग के अनुसार गाँव के तालाब के पास जा पहुँचा। सारे गांव वाले आयान के पीछे शांति से बैठे थे। आयान ने वहीं यज्ञ शुरू किया और साथ ही जलपरी की निशानी नील रत्न उस हवन कुंड के सामने रखा और आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। ओम जलदेवाय नमः, ओम जलदेवाय नमः, ओम जलदेवाय नमः। आयान मंत्र पढ़ता गया। तभी उसके आसपास के लोग चक्र बनाकर बैठ गए और तभी एक रोशनी का द्वार खुला, जिससे एक जलपरी उसमें से बाहर आ गई। आयान ने जैसे ही आंखें खोली, वो जलपरी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। तुमने मुझे याद किया, कहो मैं तुम्हारी कैसे सहायता कर सकती हूँ? आपने मुझे अपने दर्शन दिए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। कोई बात नहीं पुत्र, लोगों के बुलाने पर उनके पास जाना और उनकी सहायता करना मेरा कर्तव्य है। कहो मैं तुम्हारी क्या सहायता करूँ? मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया मेरे गाँव को पानी के श्राप से मुक्त कर दीजिए। आयान की बात सुनकर जलपरी क्रोधित हो गई और वो उस पर चिल्ला उठी। क्या क्या कहा तुमने? मैं इस गांव को पानी के श्राप से मुक्त करूं? नहीं,
ये संभव नहीं है। इन गांव वालों को पानी की कोई चिंता नहीं है। जो पानी हमारे जीवन को समृद्ध करता है, उसका इन्होंने अपमान किया है, उसमें गंदा कचरा फेंक कर। नहीं, इन लोगों को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। ये लोग तड़पेंगे, जरूर तड़पेंगे। जलपरी का क्रोध देखकर सारे गांव वाले डर गए और उन्होंने जलपरी से माफी मांगनी शुरू कर दी। नहीं, ऐसा मत कीजिए, कृपया ऐसा मत कीजिए। मानते हैं हमसे गलती हुई, किंतु हम में से कोई भी पिछली गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। हम वचन देते हैं, हम पानी का अपमान नहीं करेंगे। हम पर दया कीजिए। गांव वाले सही कह रहे हैं, हम फिर वही गलती नहीं करेंगे। हम वचन देते हैं, जो गलती पूर्वजों से हुई उसकी सजा मासूम लोगों को मत दीजिए। कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। आयान और रामू की वजह से सारे गांव वाले भी एक एक करके जलपरी से माफी मांगने लगे। पूरे पूजा स्थल पर लोगों की आवाजें गूंजने लगी। बीमार होने के बावजूद भी लोग लगातार जलपरी से माफी मांग रहे थे। उनकी इतनी दयनीय हालत देखकर जलपरी का मन भावुक हो गया। रुक जाओ। जलपरी की बात सुनकर सब लोग एकदम शांत हो गए। पुत्र, तुमने सही कहा। पूर्वजों की गलती की सजा मासूमों को देना सही नहीं है। अब मुझसे तुम सबकी ये हालत देखी नहीं जाती, इसलिए मुझे इस गांव को श्राप से मुक्त करना ही होगा। लाओ, मुझे वो नील रत्न दो। आयान जलपरी को नील रत्न दे देता है। जलपरी तालाब के बीचों बीच चली जाती है और अपने दोनों हाथों से नील रत्न ऊपर की ओर पकड़ती है, आंखें बंद करती है। हे मेरे बड़े जल देवता, इस पूरे गांव को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए मैं इस गांव को मेरे श्राप से मुक्त करती हूँ। आप अब इस गांव पर अपनी कृपा बनाए रखें। और जलपरी की आंखों से आंसू का एक बूंद टपकता है, जो एक नई सूर्य किरण के साथ चमकता हुआ आकाश में विलीन हो जाता है। पूरा गांव शुद्ध पानी से भर जाता है। चारों ओर नई हरियाली छा जाती है। गांव वाले खुशी से झूम